बहुत छोटे छोटे पैटर्न्स हमें अपने लाइफ में क्रिएट करने हैं और छोटे छोटे पैटर्न्स कई बार बहुत बड़ा रिजल्ट्स दे देते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट। एक पावरफुल पैटर्न 3 बार अगर ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से या कहीं से भी कोई सूचना आ रही है, स्पेशली वो ऐसी सूचना जिस पे आप भी सहमत थे या सहमत हैं, तो उस पे काम तुरंत चालू कर दीजिए। मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका वेट थोड़ा सा मान लो ज्यादा है। आप कहीं पे जा रहे हैं और आपने एक वीडियो देखा, पता तो है कि कम होना चाहिए और इतने सालों से नहीं भी कर रहे थे, थोड़ा कर रहे थे, थोड़ा नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन एक दिन अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख लिया कि 1 किलो बॉडी में वेट ज्यादा होता है तो घुटनों पे 6 किलो वेट ज्यादा पड़ता है और कमर पे भी। ऑलराइट, तो ये एक सूचना छोटी सी मिल गई। उसी के बाद एक सूचना अखबार पढ़ रहा था और पढ़ा कि जब आपका वेट ज्यादा है तो हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा आते हैं। कट कट कट, राइट। एंड ऐसे ही मेरे एक मित्र है टोक्यो के, एक दिन उनसे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी और उन्होंने अपनी कमर पे पट्टा लगा रखा था क्योंकि उनको स्लिप डिस्क हो गई, तो उनका भी पेट काफी निकला हुआ एंड डॉक्टर ने यही बोला भैया वजन कम करो। तो जब ये 3 रिमाइंडर मिल गए तो इमीडिएट इस चीज पे एक्शन करना शुरू कर देना है। मतलब कोच की जरूरत नहीं है। फिर कोच क्या कहेगा कि यार ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, हमें कोच की जरूरत ही नहीं है। ये ब्रह्मांड हमें ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है, मान लो। अब उसके बाद काम करना शुरू कर दो। उस समय आए जब आपकी इंटेंसिटी हाई हो। देखिए, यूनिवर्स का वो सिग्नल है या नहीं है, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं समझने के। पहला, आपको भी पता हो कि ये करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी भी इंटेंसिटी अंदर से थोड़ी खुजली ज्यादा हो रखी है कि हाँ यार, नहीं यार करना तो है यार, अब बहुत हो गया यार, और अंदर से ज्यादा ही सोच रहे हैं और उसी समय ऐसे सिग्नल मार्केट से आ गए। इसका मतलब है भगवान चाहता है कि वो पैटर्न जल्दी बना लो भाई। अब जल्दी बना लो, अब ज्यादा रुको मत, क्योंकि जितना जल्दी कोई चीज करोगे उतना ज्यादा जल्दी आपकी जिंदगी में बेहतर होंगे। सिग्नल पकड़ने का एक छोटा सा सिंपल तरीका, खुद के कोच खुद बनना है। अब हमें भाई, हमें अगर पता है, मुझे अंदर से पता है कि बिजनेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है और उसे ठीक करना है, और अब हंगर भी ज्यादा हो गई है। मतलब ठीक है, पहले अगर कोई ठीक नहीं चल रहा है तो इधर उधर किया, अब हंगर भी ज्यादा हो गई। और हंगर भी ज्यादा होने के बाद अगर कहीं से 2 जगह से 3 जगह से कोई सिग्नल आ गया तो उसको कर डालो। कि और हर बार वो सही ही हो पता नहीं, लेकिन ये तरीका बना लो आप। और जहां पे रिस्क फ्री है वहां तो तुरंत कर डालो। जैसे कि पिछले साल मुझे थोड़ा बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे थे और मैं थोड़ा खुश नहीं था। अंदर से पता था कि कुछ राइट नहीं है, इस साल कुछ तो करना है, और भूख भी एक लेवल के ऊपर बढ़ गई। और फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया ये वाला कोच अच्छा है, फिर दूसरे वाले ने भी सजेस्ट किया ये कोच अच्छा है। 2 लोगों ने सिग्नल दिए और मैंने तुरंत कूद पड़ा। मैं, मेरे लिए वो गलत भी हुआ, मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ वो डिसीजन। पैसे काफ़ी चले गए उसमें, ठीक है, लेकिन मैं पैसे वापस निकाल लूँगा, वो कोई इतना बड़ा भी लॉस नहीं है। मैं हमेशा ये जानता हूँ कि ये भी सीखना ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना है और क्या क्या सीखना है। उससे मेरे को बहुत इंसाइट भी मिली एंड वो पैसा बचेगा। बट अगेन 2 बार आया माइंड में, कर लिया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज 2 बार 3 बार, मिनिमम 3 बार आ जाए यूनिवर्स से, बार बार कहीं से आ जाए, कभी कभी एक बार में भी, कभी कभी एक बार में भी लगेगी यार ये तो ठीक लग रहा है। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास डेटा, डिसीजन लेने के लिए हर जगह डेटा अवेलेबल नहीं होता है। आपको लगता होगा कि जितने भी ये पावरफुल लोग हैं इनके पास डेटा के बेस पे ही डिसीजन लेते हैं ये लोग। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये लोग इसको नाम दे देते हैं गट फीलिंग। यार मेरी गट फीलिंग कह रही है। अब वो गट फीलिंग क्या होती है? गट फीलिंग ये होती है कि कहीं ना कहीं आजकल ये रिसर्च नई चल रही है, जितने भी आयुर्वेदा वाले कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल ब्रेन्स है। बोला पहला ब्रेन ये है, दूसरा ब्रेन आपका पेट है, तीसरी ब्रेन आपकी पिंडलियां है। आपकी पिंडलियों में आपके ब्रेन से 2 गुना ज्यादा खून होता है कहते हैं। और जब आप वज्रासन वगैरह में बैठते हो तो वो खून ज्यादा सर्कुलेट होता है, तो आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, पिंडलियों की मसाज करनी चाहिए। ऐसे कई सारी चीजें, जैसे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स है वैसे गट में भी अलग से न्यूरॉन्स है, राइट। एंड दैट इज गट फीलिंग। मतलब कहीं ना कहीं वो न्यूरॉन्स भी डिसीजन ले रहे हैं। तो आपका गट फीलिंग, कोई कहता है मेरा तो हार्ट कह रहा है मुझे ये करना चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आ रही है, अंतरात्मा की आवाज आ रही है, वो उसको हृदय की आवाज कहें, किसी भी चीज की आवाज कहें।
हमें इस आवाज को सुनना है, हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। कोई भी आवाज आ जाए, और वो अगर आवाज ऐसी है जिसने आपकी नींद उड़ा दी है, वो आवाज ऐसी है जिसने 2-4 दिन आपको सोचने में मजबूर कर दिया है, वो आवाज ऐसी है कि वो थॉट आपके माइंड से कंटिन्यू बना हुआ है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, वो आवाज फिर प्रोमिनेंट आवाज है। भाई 1 हफ्ते तक, 1 घंटे तक तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, गलत है। तुम्हारा बच्चा थोड़ी सी देर के लिए रोया, 2 मिनट रोया, चुप हो गया, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है शायद इतनी। लेकिन अगर वो लगातार आधा घंटा, पौन घंटा रो रहा है, मतलब नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू पे अटेंशन। अगर कोई आवाज आपके पास 7 दिन चल रही है ब्रेन के अंदर, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो ऐसी कौन कौन सी आवाजें हैं जो आपके अंदर या आपके बाहर चल रही है पिछले 6 दिनों से, 7 दिनों से, 7 महीनों से, 3 महीनों से, 6 महीनों से, 12 महीनों से, साल भर से, 2 साल से, कि भाई कोई ऐसी थॉट हो सकती है कि ये तो सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। उसको सीख के करोड़ों आएंगे नहीं आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन सीख डालो उसको। डोंट वेट फॉर इट, क्योंकि आगे का रास्ता वहीं से कनेक्ट होगा, आगे का रास्ता वहीं से कनेक्ट होगा। अब आप कहते हो कि उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, समय तो मैं कह रहा हूं एक बार सीख डालो, फिर देखो क्या होता है। कुछ तो बेसिक एटलीस्ट समझ में आएगा कि आगे का रास्ता है क्या। कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता कि रास्ता क्या है, लेकिन एक बार सीख डालो। और अगर ऐसी चीज है जिसका साइड इफेक्ट 0 है, जिसकी जरूरत थोड़ा भी आ गया तो हेल्प हो सकती है, वो तो जल्दी ही सीख डालो। जैसे कि पिछले साल मुझे हंच आया कि यार शेयर मार्केट पूरी तरफ दुनिया कर रही है, शेयर मार्केट कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, हम ईगो लेके बैठे होते हैं और हम अपनी खुद की कहानी लेके बैठे होते हैं, नहीं यार मैं तो नहीं करूंगा, ये मेरा फील्ड नहीं है, ये थोड़ी होता है। राइट, कई बार ऐसी वाली चीज होती है हमारी, ये वाली चीज छोड़ दीजिए। मतलब मैं इतने साल शेयर मार्केट को हमेशा इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं करना है, शेयर मार्केट नहीं करना है, नहीं करना है, बात ही नहीं करनी है। अरे क्यों करना है, अरे जुआ है, अपना काम नहीं है। लेकिन जब पूरी दुनिया कह रही है और फिर भी हम कह रहे हैं इग्नोर करो, कहीं पछताए ना। पूरी दुनिया कह रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम कहे यार हमें तो आती नहीं है, और हम इग्नोर करें, दैट इज नॉट प्रोबेबली राइट। पूरी दुनिया जब शुरू शुरू में फेसबुक आया, अरे फेसबुक फेसबुक फेसबुक, मैंने कहा ये होता क्या है। मतलब शायद फेसबुक आने के 2-3 साल बाद में फेसबुक पे आया, और मान लो नहीं आते तो बहुत बड़ी चीज। मैंने यूट्यूब 2013-14 से यूट्यूब 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 चल रहा है, और हम दूसरों की वीडियो देख के खुश हुए जा रहे हैं, और पता लगा बाद में कि हमारे जैसे लोग ही बता रहे हैं वीडियो, और हमने उसको डिले किया। 2019 से वीडियोस ढंग से बनाया, वैसे तो 18 से बनाया, लेकिन 18 में छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। एक बार 6 महीने वीडियो बनाए, कोई व्यूज नहीं आए, कोई सब्सक्राइबर नहीं आए, गिव अप कर दिया वापस से। और बार बार जब यूनिवर्स का सिग्नल आया 2019 में करना है, तो फिर फटाफट वो करना चालू किया, और जब करना चालू किया तो उससे बहुत वैल्यू मिला। लेकिन ये भी है कि अगर 2 साल पहले कर देते थे तो 20 गुना ज्यादा वैल्यू मिलता। क्या समझ में आया? तो समझदारी इसी चीज में है कि कोई चीज कर लो और उसका साइड इफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल कर लो। भाई यूट्यूब अगर मैं 2 साल पहले कर देता, नहीं भी होता, वैल्यू मिलता या नहीं मिलता, 2018 में कर दिया तो साइड इफेक्ट क्या हुआ? बल्कि अच्छा ही हुआ ना कि 2018 में मैंने अगर 180 वीडियो बनाए तो मेरी नॉलेज थोड़ी बढ़ी, मुझे थोड़ी एक तरह से पढ़ने का मौका मिला, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अगर आज एक थॉट आ जाए कोई टॉपिक के ऊपर कि आपको मान लेते हैं इंजीनियरिंग के ऊपर कोई बुक्स पढ़ने का मन कर जाए, और आपने 10-12 बुक्स पढ़ ली, उसका साइड इफेक्ट क्या है? बल्कि नॉलेज ही बढ़ेगी। एक आइडिया अगर 3-4-5 बार आ गया है तो उसको करके देख लो, फटाफट करके देख लो, स्पेशली वो आइडिया जिसका साइड इफेक्ट 0 है। अब मान लो कहीं पे पैसों का बहुत ज्यादा लोड बढ़ने वाला है तो थोड़ा सोच लो, चौथी बार और सिग्नल का इंतजार कर लो। लेकिन अगर ऐसा कोई थॉट है जिसमें कोई लॉस नहीं है, उसको तो तुरंत हमें करके देखना है, क्योंकि यही तरीका सबसे फास्टेस्ट तरीके से ग्रो करने का है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अपना ही विचारधारा एक बना के बैठते हैं, मैं तो नहीं करता। अरे भाई तुम नहीं करोगे, तुम कई बार पीछे रह जाओगे। कोई ऐसी चीज है जो बार बार दरवाजा कोई खटखट आ रहा है और तुम कहते, तुम होल्ड करके बैठे हो, मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होता है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, आई कैन नॉट डू इट, तो दिस इज वेरी बैड। स्पेशली वो सारे फील्ड जहां पे अलार्म ऑलरेडी बज रहा है, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गट फीलिंग को डेवलप करना होता है। कोई भी मसल हो बॉडी की, उसे डेवलप करना है। कोई भी मसल हो माइंड की, उसे डेवलप करना है। और उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, बस यही है उसका तरीका। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे चलते चलते विचार आया और आदमी ने सोचा यार एक बार करके देखते हैं, और वो चल गया। बहुत सारे ब्रांड एक्सीडेंटली क्रिएट हो गए।
बाद में फिर आदमी को आइडिया से आइडिया जोड़ता है, आइडिया से आइडिया कनेक्ट करता है, आइडिया से आइडिया कनेक्ट। तो जो पावरफुल पैटर्न अगर हमें क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सपोर्ट हमें चाहिए। और ये सपोर्ट लेना जरूरी है, ये सपोर्ट आपको हर वक्त अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट तो ये है, ये यूनिवर्स बात करता है, आप इससे बात करें। जस्ट लर्न टू कम्युनिकेट, डोंट इग्नोर एनी साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन सा साइन दे रहा है, स्पेशली वापस से बोल रहा हूं, जहां पे लगता है कि करना है, खुद को लग रहा है कि करना है और उसको करने की भूख भी है, या वो भूख अचानक से जागी है किसी भी कारण से, किसी ने आज तक आप अवेयर नहीं हो और किसी ने आज बैठ के चर्चा की और आज चर्चा करते ही आपका दिमाग घूमने लग गया और उसके बाद वो दिमाग 3 4 5 दिन कंटिन्यू घूम रहा है और फिर आपको लग रहा है कि यार ये तो करके तो देखना चाहिए। और फिर उससे रिलेटेड यूनिवर्स क्या सिग्नल देता है, उल्टे सिग्नल भी देता है यूनिवर्स। कभी कभी आपको लग रहा है कुछ करना है ये और भूख भी जगी हुई है, अंदर से लग रहा है, और कहीं बाहर गए और किसी आदमी ने बात की, यार ये वाला काम किया था और लॉस हो गया, अरे ये वाली चीज हुई थी और लॉस हो गया, अरे ऐसा करने गए थे और उसका देखो ऐसा बुरा हो गया, नहीं करना है। यूनिवर्स का सिग्नल है नहीं करना है, क्लियर नहीं करना है। तुम्हारी अंदर की आग कहे करो करो करो, लेकिन यूनिवर्स का सिग्नल है नहीं करो, दैट्स इट।